राधे कृष्ण। सरस्वती जी की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है, मर्त्य लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, मुने किस मंत्र से किनकी पूजा तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की गई है, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं, मुझे देवियों के कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियाँ सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। ब्राह्मण जो प्रकृति की अंशभूता और कला स्वरूपा देवियाँ हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, सौधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज, रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, संक्षेप से उससे पीछे कहूँगा। इस समय सुनो। मुनिवर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो, वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, सही मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय है। फिर मैं अपने प्राणों के अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहाँ है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती जी की पूजा की।
तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण, इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का विधान, स्तवन, ध्यान, अभिष्ट कवच, पूजन, उपयोगी नैवेद्य, फूल, चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इसे सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। मुनिवर भगवान नारायण ने कहा, नारद सुनो, कण्व शाखा में कही हुई पत्ती बतलाता हूँ। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाह्न काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो, स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करें। फिर नैवेद्य आदि से निम्न अंकित 6 देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश का, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। उसके बाद व्रती रहकर षोडश उपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए जो जो उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित है उन्हें बताता हूँ। ताज़ा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वस्तिक एक प्रकार का पकवान है, शक्कर या मिश्री, सफ़ेद धान का चावल जो टूटा न हो, अक्षत, बिना उबाले हुए धान का चूड़ा, सफ़ेद लड्डू, घी, सेंधा नमक डालकर तैयार किए हुए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यन, जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। मुने सुगंधित सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद सवच चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ावे। महाभाग मुनि, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा भ्रम का उच्छेद करने वाला है, वह ध्यान है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक, सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों से ये सुपूजित है। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती जी को अर्पण कर दे। फिर कवच का पाठ करने के बाद दंड की भांति भूमि में पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानते हैं उनके लिए नित्य क्रिया है। बालकों के विद्यारंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ला पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा लेना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज श्रीं और माया बीज श्रीं ह्रीं लगावे। यह श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष रूप है। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश किया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश किया था।
मरीचि नंदन कश्यप ने चंद्रग्रहण के अवसर पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा ने भृगु को इसका उपदेश दिया था। जरत्कारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋष्यशृंग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम और कणाद मुनि को इसका उपदेश किया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि की सभा भवन पर विराजमान थे। वही उन्होंने पाणिनि, बुद्धिमान भारद्वाज और शाकटायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए मंत्र सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। विप्रेंद्र, सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु ने कहा, ब्राह्मण, आप ब्रह्म ज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी एवं सबके परम आराध्य है। प्रभु, आप मुझे सरस्वती जी का विश्वजय नामक कवच बताने की कृपा कीजिए। यह कवच माया के प्रभाव से रहित मंत्रों का समूह एवं परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वही वृंदावन में रास मंडल था। रास के अवसर पर प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज बन गए। ब्राह्मण, बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वांभु मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्णदेव पायन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। साता, तप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिषण्य और जाबाली ने इस कवच को धारण करके सबसे पूजित हो ग्रंथों की रचना की थी। विपेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद हैं। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के प्रणयन एवं विवेचनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीं ह्रीं स्वरूपिणी भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। ओम श्रीं वाग देवता के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवती सरस्वती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भारती के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करें। ऐं ह्रीं स्वरूपिणी वाग्वादिनी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीं विद्या के अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे होठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती ब्राह्मी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे दंत पंक्ति की रक्षा करें। ऐं यह देवी सरस्वती का एक अक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की तथा श्रीं मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। ओम श्रीं विद्या के अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा वक्षस्थल की रक्षा करें। ओम ह्रीं विद्या स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपिणी देवी वाणी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सदा मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे दोनों पैरों की सुरक्षित रखें। ओम वाग की अधिष्ठात्री देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे सर्वस्व की रक्षा करें।
सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। जीव के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम ह्रीं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे अग्नि कोण में रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुधजन्यै स्वाहा, इसको मंत्रराज कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुधजन्यै स्वाहा, यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐं ह्रीं श्रीं, यह व्यक्षर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। कवि की जीवा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे पश्चिम दिशा में ही रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्व अंबिका के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें। गद्य पद में निवास करने वाली ओम ऐं श्री मयी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्व पूजता देवी के लिए श्रद्धा की आहुति की जाती है। वे ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ऐं ह्रीं स्वरूपिणी देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी के लिए श्रद्धा की आहुति दी जाती है। वे सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र, यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर पिता धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करके उसे हृदय में धारण करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पुण्य योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने, परम चतुर कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। वह सबको जीतने में समर्थ होता है। मुने, यह कवच कर्ण शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजा का विधान बताता हूँ, सुनो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।